आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। शाम के 6 बजे आप अपना मनपसंदा प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 देखते हैं और न्यूज़ एट 6 का आज का ताज़ा शुमारा लेकर आपका मेज़बान साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जो सोशल वेलफेयर की तरफ से पेंशन दिया जा रहा है उसमें जो री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चला है उसकी वजह से इन लोगों को यानी इससे जुड़े हुए जो अफराद हैं उन्हें कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सर्दियों का मौसम है। इस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ आज हम लोगों के बाकी जो मसलो मसाइल हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि आज बिजली की बिलों के हवाले से भी आज मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ है। ये सारी जो खबरें हैं आप तक पहुँचाएंगे न्यूज़ एट 6 में। तो चलिए नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 के शुमारे का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में ही सबसे पहले बात करते हैं जो सोशल वेलफेयर की जानिब से जो बुज़ुर्ग लोग हैं या इनके साथ साथ जो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, बुज़ुर्ग हैं, बेवाएँ हैं या दीगर जो स्कीमें हैं जो सोशल वेलफेयर की तरफ से दी जाती हैं, इनके तहत दी जाने वाली जो स्कीमें हो उन्हें री रजिस्ट्रेशन का अमल जो है इस पर जारी हुआ है। यानी कि जो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे थे उनको री रजिस्टर किया जा रहा है और री वेरीफाई किया जा रहा है, जिसके चलते गरीब लोगों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया गया है। खासकर अस्पतालों से उम्र रसीदा लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। मुकामी लोगों ने गवर्नर इंतज़ामिया से अगरचे बार बार इस हवाले से अपील की कि वो इस तरफ खुसूसी तवज्जो दे ताकि बुजुर्ग, ख़वातीन और माजूर अफराद को राहत मिल सके, मगर बदकिस्मती से सरकार की अदम तवज्जोही की वजह से दूर दराज इलाक़ाजात से आए हुए ये माजूर, बुज़ुर्ग और जो ख़वातीन हैं इन्हें सरकारी दफ्तरों में कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इन अफराद की जानिब से अपील की गई थी कि इनके जांच के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी जाए जो हर गाँव में जाकर लोगों की जांच कर सके, जिससे बुज़ुर्ग और माजूर अफराद को राहत मिल सके, मगर अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। इस हवाले से आज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो लीडरान हैं उनकी तरफ से रद्द अमल भी सामने आया है। सबसे पहले बात अगर करें जो CPIM के सीनियर लीडर हैं और गुपकार डिक्लेरेशन के जो तर्जुमान हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, उनके हवाले से भी आज इस पर रद्द अमल आया है। और आपको बता दें कि मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि सरकार की जानिब से पहले ही इन अफराद को इस महंगे दौर में सिर्फ 1000 रुपया दिया जाता है माहाना, जिस पर हमने 12 सरकार से दरख्वास्त की थी कि इसको बढ़ाया जाए, मगर इसके बरक्स इन अफराद को सर्दियों के अयाम में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हिदायत दी गई है कि इन अफराद के लिए सिर्फ आधार कार्ड ही काफ़ी है, लेकिन इस बरक्स इन अफराद को कोर्ट, अस्पताल, गेजेटेड ऑफिसर के जो दफातर है उनका चक्कर लगाना पड़ रहा है। तारिगामी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि इस पर जो है इस जो ये प्रोसेस है इसको आसान बनाया जाए ताकि जो ये लोग हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, यानी जो इस स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनमें बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं और माजूर अफराद हैं, वो अपने घर बैठे जो है इसका फ़ायदा उठा सके, उन्हें ज़्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वो इस हवाले से मज़ीद क्या कुछ कहते हैं आइए देखते हैं, क्योंकि इसके बाद हम बात हकीम यासीन के हवाले से भी करेंगे क्योंकि उन्होंने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद यूसुफ तारिगामी इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं वो देखते हैं। बुज़ुर्गों के लिए, नातवानों के लिए और जो विडोज़ हैं, ट्रांसजेंडर सेक्शंस हैं, जिनके बारे में सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। आज इस सरमा में विंटर है, आज जम्मू कश्मीर में दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं। मुझे बताइए क्या ऐसे गाइडलाइंस, ऐसे आज उन्होंने फरमान जारी किया है कि वो बुज़ुर्ग रो रहे हैं, अब कहाँ से वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाए इस सरमा में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी ये डायरेक्शन रही है क्या, जबकि ये जो इस सवाल को, ये जो आधार कार्ड है इसको चैलेंज किया गया था प्राइवेसी के इशू को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिनिमम जो सरकार को करना चाहिए, जो ज़रूरी है कि आधार कार्ड को इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो सरकार की स्कीमें हैं मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए। आज आधार कार्ड काफ़ी नहीं है, आज अदालत में जाना पड़ेगा एफिडेविट लेकर,
اور آج گیزٹڈ آفیسر کے پاس جانا پڑے گا اور میڈیکل بورڈ میں جانا ہوگا اور جو ضلع میں ایک ہی ہوگا سی ایم او کی قیادت میں. مجھے بتائیے کس قدر سرکار یا انتظامیہ بے رحم بن چکی ہے کہ جو ایسے ناروا، جو ایسے میرے خیال میں ظالمانہ اقدام اٹھا رہی ہے. رو رہے ہیں وہ لوگ. نمبر ایک ہمارا مطالبہ ہے کہ سرکار کو چاہیے کہ جو بڑے امیروں کو ٹیکس میں چھوٹ دی جا رہی ہے، ان کو فیورز دیے جا رہے ہیں، یار ان کو تو کم کر لو. کم از کم یہ جو مارجنلائزڈ سیکشنز ہیں، بہت ہی زیادہ مفلس ہے، غریب ہے، ناتوان ہے، مجبور ہے، عمر رسیدہ ہے، ان کے لیے کچھ رقومات دو. 1000 سے کام چلنے والا نہیں ہے آج کل کے وقت میں. دوسرا، جو ابھی یہ آرڈر شروع کیا ہے، نکالا ہے گائیڈ لائنز، ان کو بند کر لو، کچھ سمپلیفائی کر لو اس پروسیجر کو. اگر نئے سرے سے کچھ ناظرین، اس حوالے سے یعنی جو سوشل ویلفیئر کی جانب سے ان لوگوں کو جن میں بزرگ ہیں، خواتین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معذور افراد جو ہیں، انہیں جو سکیمز کے تحت جو پینشن ملتی ہے، اس حوالے سے آج پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم یاسین بھی بولے ہیں. انہوں نے کہا کہ سردیوں کے ایوان میں، ان مشکل ترین ایوان جو سردیوں کے ہیں، ان میں لوگوں کو یعنی جن میں معذور افراد ہیں، بیوائیں ہیں، بزرگ ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، گو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سرکار کو چاہیے کہ اس آرڈر کو جو ہے واپس لیا جائے تاکہ ان افراد کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس سے ان کو راحت مل سکے. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ غریب اور غربا جو سیکشن ہیں، جو پی پی ایل زمرے سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اور ان کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ بار بار ان دفاتر کا چکر لگائیں اور اس کے بعد اتنی لمبی جو پروسیسز ہیں اس ٹھنڈے اور ٹھٹھرتے موسم میں کریں. انہوں نے کہا کہ سرکار کو چاہیے کہ اس آرڈر کو واپس لیا جائے یا اس کو آسان بنایا جائے تاکہ ان لوگوں کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ حکیم یاسین نے بجلی فیس میں اضافے پر بھی آج بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ بجلی کے فیس میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے. جہاں ایک طرف لوگ پہلے ہی غربت کا شکار ہیں، وہیں دوسری جانب اس لگاتار اضافے سے ان کی مشکلات مزید بڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سرکار کو چاہیے کہ وہ بی پی ایل زمرے میں آنے والے لوگوں کو سردیوں کے جو 6 ماہ ہیں ان میں بجلی کی فیس جو ہے وہ معاف کر دیا جائے. حکیم یاسین اس حوالے سے مزید کیا کچھ کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں انہیں کی زبانی. ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایک آرڈر نکالا جو ہمارے اولڈ ایج پینشن والے بزرگ، مائیں، بہنیں، بوڑھے، جن کو ایک کما حق کا کچھ ریلیف دیا جاتا تھا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا آرڈر ایشو کیا گیا جس سے ایک تو وہ رہ گئے لینے سے، دوسرا اگر کسی کو دینا ہے اس کو ایسے مرحلوں سے گزرنا ہے کیونکہ یہ اتنی خطیر رقم نہیں ہے جتنا آج ان کو خرچ ہو رہا ہے کہ ایک این او سی حاصل کرنے میں. اور اس کا واحد علاج تو ایک جو مانا جاتا ہے، ان کو چاہے کہ وہ ایک عوامی سرکار کے لیے شروعات کرے. اب تمام مرحلے انہوں نے طے کیے، اب کوئی جواز نہیں بنتا ہے الیکشن نہ کرانے کا. ناظرین، بجلی کے حوالے سے بات کر رہے تھے حکیم یاسین. تو آپ کو بتا دیں کہ بجلی کے بلوں میں، یعنی بجلی کی جو ماہانہ بلیں ہیں، ان میں اضافے کے بعد وادی کشمیر کے مختلف اضلاع سے یہ خبریں موصول ہوئی ہیں کہ وہاں پر لوگوں نے اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ غربت کا شکار ہیں اور اس بیچ بجلی کے جو بلیں ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے جو ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہی ہے. اور اس دوران ہم نے آپ کو دکھایا بھی کہ کس طرح سے مختلف مقامات پر لوگوں نے اس کے خلاف جو ہے احتجاج بھی کیا تھا اور یہ احتجاج آج بھی جاری رہا. آپ کو بتا دیں کہ دمہال ہانجی پورہ میں آج بھی ماہانہ بجلی جو بلیں ہیں ان میں اضافہ اور ضروریاتی زندگی کے اشیاء میں اضافے پر نیشنل کانفرنس نے احتجاج کیا، جس کی سربراہی سابقہ کابینہ وزیر اور نیشنل کانفرنس کی سینئر لیڈر سکینہ ایتو جو ہے وہ کر رہی تھی.
एहतजाज में नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता सैकड़ों कारकुनों ने एहतजाज में शिरकत की और एहतजाज करने वाले लोगों ने बिजली फीस में कमी की जाने के नारे भी लगाए। सकीना यत्तू ने इस हवाले से कहा कि मौजूदा सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ लोगों की मुश्किलात में इजाफा ही किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ से महंगाई का अरूज पर है, वहीं दूसरी जानिब लोग गुर्बत का शिकार हैं, तो दूसरी जानिब सरकार की तरफ से बिजली की बिलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जो कि एक आम शख्स जो है, जो गरीब गुरबा है, जो BPL ज़ुमरे में रहने वाला है, उसके लिए चुका पाना नामुमकिन है। सकीना ये तो इस हवाले से मजीद क्या कुछ कहती हैं, आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो केरोसिन ऑयल की बात हो, चाहे वो शुगर की बात हो, चाहे वो IY की बात हो, BPL की बात हो, क्योंकि मैं लगभग हर एक इंसान से मिलती हूँ यहाँ दमहाल हाजीपुरा में, जो नूराबाद एरिया है, तो लोग अपनी बात बताते हैं। और हमने आज ये प्रोटेस्ट इसलिए किया है ताकि सरकार तक बात पहुँचे और सरकार जाग जाए। जो गरीब जिसकी आमदनी 500 रुपया भी नहीं है, वो कैसे 1000 बिजली फीस दे सकता है। और बिजली का जो हाल है वो बहुत बुरा है। बिजली कभी आधे घंटे आती है, फिर 4 घंटे गायब हो जाती है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि घर के अंदर जो सामान पड़ा हुआ, चाहे वो ब्लोअर हो, गीज़र हो, हर दिन वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मिस्ड कॉल की तरह बिजली आ जाती है और मिस्ड कॉल की तरह चली। नाज़रीन, अब बात पुलवामा की करती हैं, क्योंकि पुलवामा में आज एक इस तरह का हादसा या यूँ कहें कि वाक़या पेश आया है, जहां पर एक शख्स के अकाउंट से अचानक 28,000 रुपये गायब हो जाते हैं, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन का रुख करता है और पुलिस इस पर तफ्तीश करती है, तो पता चलता है कि किसी जो ATM गार्ड है उसने इसका ATM कार्ड चोरी किया था और उसके बाद मास्क लगाकर जो ATM है वहाँ से ये सारे पैसे जो है निकाल लिए थे। आपको बता दें कि पुलिस स्टेशन राजपुरा को एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ डार वल्दे गनी मोहम्मद डार साकिना तुजन की जानिब से तहरीरी जो है शिकायत मौसूल हुई, जिसमें कहा गया कि नामालूम शख्स ने इसके अकाउंट से 28,000 रुपये की रकम चोरी कर ली है या निकाल ली है। इस तहरीरी शिकायत की वसूली पर पुलिस स्टेशन राजपुरा में FIR दर्ज किया गया और तहकीकात शुरू कर दी गई। इस पर एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई और दौरान तफ्तीश तकनीकी वसाइल की मदद भी ली गई और ये बात सामने आई कि एक मुलजिम जो है उसने मास्क पहनकर दलीपुरा जो है, उस दलीपुरा का जो ATM है, ATM मशीन से मोहम्मद यूसुफ का जो ATM कार्ड है उसे इस्तेमाल करके ये रकम निकाली थी। मज़ीद तहकीकात के नतीजे में शबीर अहमद पोसवाल जो कि पखरीपुरा के ATM गार्ड हैं, वल्द मोहम्मद कासिम पोसवाल, इसको जो है हिरासत में ले लिया और उसके बाद मज़ीद पूछताछ के बाद ये बात पता चली कि जो पोसवाल हैं उन्होंने इनके अकाउंट से ये 28,000 रुपया निकाले थे और फिर बाद में उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि इसके अलावा उनके पास 3 मज़ीद ATM कार्ड जो हैं, जो मुख्तलिफ सारिफीन के थे, वो भी उनके पास थे, वो भी उनसे ज़ब्त किए गए हैं। इस हवाले से जो मुकामी पुलिस है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता से गुलिस्तान न्यूज़ के साथ उन्होंने बात की है और इस पूरे जो मसला है इस हवाले से उन्होंने खुलासा किया है। क्या कुछ कहते हैं जो पुलिस के एहलकार हैं, आइए देखते हैं। राजपुरा में कंप्लेंट दर्ज करता है जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ डार, अब्दुल गनी डार और तुजन, वो कंप्लेंट करता है कि उसके अकाउंट से 28,000 रुपये निकाले गए हैं। तो इस कंप्लेंट की बुनियाद पर पुलिस स्टेशन राजपुरा में एक FIR दर्ज होती है, केस FIR नंबर 100 अंडर 380 IPC। तो तुरंत इस मामले में एक टीम तश्कील दी गई जो SHO राजपुरा की सरबराही में थी। तो उस टीम ने टेक्निकल डेटा की बुनियाद पर और जो उनके लोकल रिसोर्सेज यूटिलाइज करके विदिन 24 आवर्स में ये केस क्रैक किया और एक बंदा जो पेशे से ATM गार्ड है जिसका नाम शबीर अहमद पोसवाल, मोहम्मद कासिम पोसवाल और सुनबंजर राजपुरा है, उसको अरेस्ट करके ये केस सॉल्व किया। और उसके डिस्क्लोजर पर उसने कन्फेस किया कि ये चोरी उसने उसका ATM
लेके, जिसको ये नॉलेज नहीं थी उस बूढ़े या बंदे को, उसका ATM फ्रॉडुलेंटली यूज़ किया था और 28,000 रुपये उसमें निकाले थे। तो वो 28,000 रुपये हमने उससे रिकवर किए हैं और मज़ीद 3-4 ATM कार्ड्स उससे रिकवर किए गए हैं, जो वो एक मनज़्ज़म तरीके से उन मिसयूज़ करता था उन कार्ड्स का, और इस तरह से एक नाज़रीन, बिजली के हवाले से बात करें तो आज इधर बड़गाम में भी 7 दिनों में तीसरी मरतबा लोगों ने आज कोर्ट रोड को ब्लॉक किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है आधे घंटे तक मुतासिर रहा और उन्होंने महकमा PDD के खिलाफ नारेबाजी की, एहतजाज किया। आपको बता दें कि 7 दिनों में तीसरी बार बड़गाम के वार्ड 6 के रिहायशियों ने कोर्ट रोड को ब्लॉक करके नए मीटर्स की नस्ब पर महकमे PDD के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। ताहम इस एहतजाज में खवातीन ने सड़क को जो है ब्लॉक करके रखा था और करीबन 30 मिनट तक ये सड़क जो है इसी तरह से ब्लॉक रही। उसके बाद ज़िला पुलिस बड़गाम मौके पर पहुंची और वहां के रिहायशियों को यकीन दिलाया कि महकमा PDD लोगों के साथ इस मसले पर बात करेगी और इसके बाद ही कोई हतमी फैसला लेगी। लोगों का कहना है कि इन्होंने महकमे को ज़मीन दी है, जिस दौरान उन्हें ये यकीन दिलाया गया था कि उन्हें मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन अब वहाँ यानी इलाके में मीटर्स नस्ब किए जा रहे हैं, जिस पर वो एतराज़ जता रहे हैं। लोगों का इस हवाले से मज़ीद क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। जुल्म करान बड़गाम सतन यम साथ जमीन दितमुत 5,20,000 रुपये जमीन मुफ्त कनाल फ्री दितमुत जमीन, तम साथ आमुत वन यमो यथ गामस रोज पावर फ्री टोटली यम थो बिल्कुल कहीं वन कह दलील कह शलील यमन लगाओ जनाब अदालत मज केस जनाब हाँ क्या यमो जनाब कोर विज विज जुल्म अस बना कथी कर बिल्कुल टोटली नहीं कहें प्रथ खंग जुल्म कर जुल्म हदरो जुल्म लगो सा मीटर अगर जमीन दितमुत सरकार अगर दितमुत 5,20,000 रुपये ये सा ये जमीन कनाल तम सात वोनमुत है पावर दिमो फ्री कच वो कत मीटर लाग नार पावर सन पावर कुछ मीटर लाग अस कर बल तंग 1,500 रुपये वातो फीस वो कत अनो गरीबा क्या कर बिचार सह क्या कर नाज़रीन, बात बड़गाम की हो रही है तो आपको बता दें कि बड़गाम के ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी में एक चोरी की वारदात पेश आई है, जिसके दौरान एक बेवा खातून के घर से चोरों ने जो है जेवरात समेत नकदी रकम चुरा ली है। आपको बता दें कि चोरों ने ओमपुरा कॉलोनी में एक बेवा खातून के घर से लाखों रुपए की मालियत के जेवरात और नकदी जो रकम है वो चुरा ली है। खातून का कहना है कि चोरी इस वक्त पेश आई जब वो अपने बेटे जो कि अस्पताल में ज़ेर इलाज है के साथ अस्पताल में थी और इस दौरान ये चोरी जो है पेश आई है। उन्होंने कहा कि जो मोहल्ले की जो मस्जिद कमेटी है उनकी तरफ से उन्हें फ़ोन आया और इस खबर के बारे में उन्हें बाखबर कराया गया। खातून का कहना है कि उन्होंने ये जेवरात और नकदी अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए हुए थे। वहीं दूसरी जानिब चोरी की खबर के फ़ौरन बाद ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी है। बस अस्पताल लगे रात चेपन एक फोटो तुम दपो वाकई एडमिट वन गई अमिस छुट्टी तहन अमिस बचस मे कर ये नमाज गुजार यमो कर फोन मस्जिद शरीफ ये मस्जिद अली यमो कर फोन दोप गबरा ये शीश विश फुट्रमित ये चूर गमस योर खस मे कर जामतरिस फोन मे दस गबरा मे लूट गर गोमुत खस तो तोड़ मेहरबानी कर यम वत योर यमो त्रो ये बार तो यम नी अंदर क्या यमो कर पुलिस फोन पुलिस वोत मौका पे तो पुलिस पे मे यम शुर यह कूर तो बे जामतर लड़के यमो वुच अत सोरे पान कर सोरे निमुत रपस 50,000 थमित तम ये बैंकस बर तम तुन अमिस कोड़ पोंड 7 चेन हार किटी सेट वाज 6 अत नुक कहें थोमुत मज खुदा खातर मे सो इंसाफ बस इंसाफ मंगान मे कह सर बस 8 पेशेंट बह लगो रत छपि मे मौसम बच यमिस वन तो वन तुम पान
नाज़रीन, अब बात करते हैं टनमर्ग की, क्योंकि टनमर्ग के जो मिडिल स्कूल है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रंगवली टनमर्ग, वहाँ पर बुनियादी सहूलतों का फुकदान पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उस्तातिज़ा के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रंगवली टनमर्ग जगह की किल्लत के साथ साथ बैतुल खुला और खैल के मैदान से दो चार है, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों के साथ साथ उस्तातिज़ा को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला ज़िले के दूर अफ्तदा इलाके टनमर्ग सब डिवीज़न रंगवली गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में 145 तलबा सिर्फ 2 कमरों में तालीम हासिल कर रहे हैं। याद रहे कि इलाके के 2 मिडिल स्कूल यानी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल धनीवास और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रंगवली को 2 कमरों की इमारत में ज़म किया गया था। स्कूल के तलबा ने इंतज़ामिया और महकमे तालीम से अपील की है कि वो मज़कूरा स्कूल में फौरी तौर पर बाथरूम की सहूलियत फराहम कराएं और इसके साथ साथ जो बिल्डिंग है यानी जो जगह की किल्लत है उसको दूर करें, ताकि बच्चों के साथ साथ उस्तातिज़ा को भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हमें बाथरूम नहीं है, गवर्नमेंट से हम कहना चाहते हैं हमें बाथरूम बना के दे दें। हमें ग्राउंड नहीं, हम इस सड़क पे खेलते हैं, हम लड़कियां रिंगा वाली स्कूल के, हमें बाथरूम दे दे और ग्राउंड दे दे और बिल्डिंग नहीं है। हम 2 स्कूल हैं यहाँ पे, धनवास रिंगा वाली। हमको ये छोटी 3 क्लासेस 2 स्कूल बैठते हैं, हमको स्कूल बना के दे दे और बाथरूम और ग्राउंड। दिन में अगर आपको बाथरूम आता है कहाँ जाते हैं आप? घर में जाते हैं। बाथरूम जाते घर में? हाँ। अच्छा। और हमें यहाँ पे ग्राउंड चाहिए और बाथरूम, यहाँ पे बाथरूम नहीं है। हमें बाथरूम जिस वक्त जाना पड़ता है हमें यहाँ से घर जाना पड़ता है और यहाँ पे हमारी क्लास छूट हो जाती है, इसलिए हम गवर्नमेंट से इत्तला की जाती है हमारी तरफ से कि हमें बाथरूम और ग्राउंड दी। नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं जन अभियान के तहत यानी माई टाउन माई प्राइड के हवाले से जो जन अभियान मुहिम चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में। ये स्कीम इसके तहत जो है प्रोग्राम्स का सिलसिला मुनक़िद किया जा रहा है और आज इस हवाले से अछबल में भी एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। आपको बता दें कि माई टाउन माई प्राइड के हवाले से आज म्युनिसिपल कमेटी अछबल में भी जन अभियान प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी अछबल मीर तहफीज़ अहमद ने की। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमाजात से वाबस्ता अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ अफसरान ने लोगों के मसाइल को सुना और इनका अजाला करने के हवाले से कहा कि वो यानी कि सरकार जो है वादाबंद है और उनके मसाइल जो हैं वो हल किए जाएंगे। आवाम को चाहिए कि वो इस हवाले से यानी इस प्रोग्राम के हवाले से आए हुए जो अफसरान हैं उन्होंने कहा कि आवाम को चाहिए कि वो इस प्रोग्राम में शिरकत करें और अपने अपने इलाके के मसाइल सरकार के सामने रखें, जिनका बाद में अजाला भी किया जाएगा। ये माई टाउन माई प्राइवेट प्रोग्राम सपुद 28 नवंबर पर स्टार्ट। ये सन मुलाजिम यो सब चाहे सेक्रेटरी साहब मेंबर साहब तमाम चीज काम से लगे यहान गोस तरक्की गल गोस खुशहाली ये लुकन गोस कुन किस्म नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और लगातार दर्जे हरारत की अगर हम बात करें तो लगातार इसमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं महकमे मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक आपको बता दें कि फ़िलहाल 10 दिसंबर तक मौसम जो है वो खुश्क रहने की पेशनगोई की गई है और इसके साथ साथ महकमे मौसमियात की तरफ से जो हीटिंग अप्लाइंसेस इस्तेमाल करते हैं लोग, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और इस दौरान हम सर्दियों से बचने के लिए हीटिंग अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर भी आज महकमे मौसमियात के जो डायरेक्टर हैं सोनम लोटस, उन्होंने बाज़ाब्ता से एक एडवाइजरी या यूँ कह के लोगों को जानकारी भी दी है कि किस तरह से वो इन हीटिंग अप्लाइंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो है आप अपनी जान खतरे में भी डाल सकते हैं। आपको बता दें कि दिसंबर वादी कश्मीर में रात के दर्ज हरारत में कमी का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है और महकमे मौसमियात ने आज जुमेरात को खुश्क मौसम की पेशनगोई की है। अगले 10 दिनों का मौसम जो है वो ठीक रहेगा और इस पर डायरेक्टर मौसमियात सोनम लोटस ने कहा है कि उन्होंने पेशनगोई की है और बताया है कि 10 तारीख तक मौसम खुशगवार रहेगा, खुश्क रहने का इम्कान है और उन्होंने कहा है कि लोगों को चाहिए कि वो सर्दी से बचने के लिए जो हीटिंग अप्लाइंसेस इस्तेमाल करते हैं वो तरीक़ेकार से इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपकी जान खतरे में भी पड़ सकती है।
सोनम लोटस इस हवाले से मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे पेशन गोई के मुताबिक मौसम खुशक रहा है पिछले हफ्ता 10 दिन से पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो आने वाले दिनों में भी 10 तारीख तक 10 दिसंबर तक मौसम खुशक ही रहने का इम्कान है। दिन में मौसम वैसे ठीक ही रहने का इम्कान है, धूप भी खिलेंगे जैसे आज है। तो हाँ, बीच बीच में थोड़ा ओवरऑल भी कभी कभी हो सकता है। अदर दिन दिस कोई सिग्निफिकेंट वेदर ऐसे कुछ नहीं है। जहाँ तक ठंड की बात है, इस बार सीज़न में नवंबर के एंड नवंबर तक कम से कम अभी लोवेस्ट टेम्परेचर अभी तक जो श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया -2.2 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 8.9 डिग्री सेल्सियस और इसी तरह लेह में -9 डिग्री सेल्सियस तक ये है। लेकिन आने वाले दिनों में ये कम से कम दर्जा यानी मिनिमम टेम्परेचर में और कम होने का इम्कान है, क्योंकि हम नाज़रीन इस खबर के साथ ही आज के न्यूज़ एट 6 के शुमारे का जो है वक्त जो है इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।